Hello students, welcome in moral value class. Today I will explain chapter 4. The king has lost his finger. It means ये राजा ने क्या खो दिया अपनी फिंगर. इन अ किंगडम फार अवे एक राज्य था दूरी पे. उसमें एक राजा जो था अपने मिनिस्टर के अपने जो मतलब मंत्री था राज्य का, वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, बुद्धिमान था मंत्री. उसके साथ में अपना टाइम स्पेंड करता था अपनी मतलब कोर्ट की जो उनके दरबार की ड्यूटी के बाद में वो अपना टाइम मंत्री के साथ में स्पेंड करता था. और किसकी प्रैक्टिस करते थे वो लोग? तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते थे दोनों राजा और मंत्री मिलके. वन डे व्हेन दे वर प्रैक्टिसिंग विद देयर swords they got carried away by their enthusiasm. Before the king realized it, the sword slipped from his hand and cut one of his finger. एक दिन जब वो अपनी मतलब तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे काफ़ी उत्साह से खुशी के साथ, तो वो राजा को मतलब करते टाइम ही क्या हुआ, उसका जो मतलब तलवार जो थी वो स्लिप हो गई, उसके हाथ से स्लिप हो गई और उससे क्या हो गया, उसकी फिंगर कट गई. मतलब अपनी ही तलवार से स्लिप होने की वजह से उसकी फिंगर कट गई. द किंग वॉज शॉक्ड एंड कुड नॉट एक्सेप्ट दैट सच अ थिंग कुड हैपन टू हिम. मतलब तो राजा को क्या हुआ, इस बात से काफ़ी शौक हुआ कि काफ़ी अचंभित हुआ, वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मतलब उससे उसी के द्वारा जो ये गलती हुई थी. तो वो मतलब पराक्रमी राजा कैसे हो सकता है इस तरह से गलती करने के बावजूद भी, मतलब उसकी ईगो हर्ट हुई थी. लॉस हिज फिंगर विद हिज ओन सॉर्ड एंड इन सच अ पेटी एंड केयरलेस मैनर. मतलब इतना केयरलेसली तरीके से उसने अपनी फिंगर को लॉस कर दिया, काट दिया. तो वो किससे क्यों पराक्रमी ये कैसे हो सकता है? उसके जो किंगडम है, उसके राज्य है, वो उसके बारे में क्या सोचेगा? Their king losing his finger during sword practice, it was a harsh blow to his ego and self-respect. He started to lose his temper. और इससे क्या हुआ, उसकी ईगो को, उसके जो मतलब अहंकार को काफ़ी क्या हुआ और सेल्फ रेस्पेक्ट को झटका लगा. मतलब उसे ये मतलब वो सहन नहीं कर पा रहा था ये सब, और इससे वो अपना टेम्पर खोने लगा. इट मीन्स अपने स्वभाव को खोने लगा, गुस्सा आने लगा. नाउ नेक्स्ट पेज. बट द वाइज मिनिस्टर जो था, जो मंत्री था, उसने क्या कहा? इनटू अ पैनिक और सिंपैथाइजिंग विद द किंग टोल्ड हिम वेरी कामली, योर मैजेस्टी डू नॉट बी एंग्री. उसने मतलब घबराने की और सहानुभूति दिखाने की बजाय उसने क्या किया, राजा से कहा कि आपको शांत होना चाहिए और अपनी महिमा को, मतलब जो आपकी एक महिमा है, गरिमा होती है एक राजा की, मतलब उसको नहीं खोना चाहिए, एंगर नहीं होना चाहिए. तो एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन, देयर इज सम गुड इन इवन द बैड थिंग दैट हैपन टू अस. आई एम क्वाइट सर्टेन योर फिंगर हैज़ बीन कट फॉर योर ओन गुड. उसने कहा कि जब जो भी कुछ होता है, एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन, जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी रीजन से, किसी कारण से ही होता है, उसका कोई रीजन होता है. और जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है. अगर आपकी फिंगर कटी है तो इसमें ज़रूर है आपका कुछ अच्छा ही होगा. वो उसको मतलब राजा को समझाने लगा. द किंग कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई हिज मिनिस्टर वाज बीइंग सो फुलिश. हाउ कुड इट बी गुड इन एनी वे टू लूज हिज फिंगर. ही फ्लू इनटू अ रेज एट दिस. तो मतलब लेकिन राजा को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी. वो कैसा लग रहा था उसको, सो फुलिश की है ना, उसका मंत्री कैसा है, मूर्ख है, मूर्ख हो गया है. एंड ही कुड इट बी गुड इन एनी वे टू लूज हिज फिंगर. मतलब अपनी फिंगर खोने में भी क्या अच्छा हो सकता है. और इसने मतलब उस बात पे कहने के लिए, मंत्री ने जो उससे कहा उससे शांत होने के लिए, इस बात पे कहने पे वो उससे भड़क गया, क्रोधित हो गया. ही वॉज एब्सोल्युटली श्योर द मिनिस्टर हैड लॉस्ट हिज माइंड. वो सोचा था कि मतलब मिनिस्टर बिल्कुल ही मूर्ख हो गया, जो मंत्री है बिल्कुल मूर्ख हो गया है, उसने अपना दिमाग बिल्कुल खो दिया है. और उसने क्या किया उसको, और ये मतलब ये बात भूल गया है कि मैं राजा हूँ, रेस्पेक्ट फॉर द किंग, जो राजा के लिए रेस्पेक्ट होती है, वो ये चीज़ भूल गया है, बिल्कुल बेवकूफ़ हो गया है. तो उसने उसके लिए क्या किया उसको कि इस अपने मतलब जो उसके सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उनसे कहा कि इसको कहाँ ले जाएं, टेंजन्स में ले जाएं, यानी काल कोठरी में ले जाएं, इस मंत्री को ले जाएं. The minister begged to the king to heed his advice and not fall prey to his anger, but the king was in no mood to listen.
तो मतलब जब वो कालकोठरी में जा रहा था, उसको ले जा रहे थे सैनिक मंत्री को, तो वो उससे क्या विनती कर रहा था, राजा से मिन्नत कर रहा था, विनती कर रहा था कि है ना आप मतलब उसकी सलाह को सुनिए, समझिए और क्रोध का शिकार मत बनिए। लेकिन राजा तो किसी बात को सुनने के मूड में था ही नहीं। Later one day the king was traveling through the forest in his kingdom. The local tribals thought he was an outsider and took him prisoner. कुछ दिनों के बाद एक दिन क्या हुआ, राजा ट्रैवलिंग करने के लिए जंगल में गया घूमने के लिए, तो वहाँ अपने ही राज्य के, तो वहाँ पे कुछ ट्रेवल्स यानी जो जनजातियाँ होती हैं, है ना, आपने देखे होगा टीवी वगैरह में भी कि आदिवासी वगैरह जो होते हैं वो इस टाइप के लोग थे वहाँ पे। उन्होंने उसको, वो राजा को क्या जानते थे, उन्होंने राजा को पकड़ लिया कि ये एक आउटसाइडर है और उसको बंदी बना लिया। और क्या डिसाइड किया उन्होंने, सैक्रिफाइस टू प्लीज देयर गॉडेस, यानी अपनी देवी को क्या करेंगे, इसके लिए सैक्रिफाइस देंगे, इसकी बलि चढ़ाएंगे। वो लोग बलि चढ़ाते हैं, तो उन्होंने इसके लिए उस राजा को बंदी बना लिया। दे ड्रैग्ड हिम टू अ फ्लैट स्टोन अपॉन विच ही वाज आस्क्ड टू ले हिज हेड। द ट्रैवल प्राइस्ट केम एंड स्टूड बिसाइड हिम। तो मतलब उन्होंने उसको एक पत्थर पे, फ्लैट पत्थर पे उसके सिर, उनके राजा के सिर को रख दिया। और तभी उनके फिर क्या आया, वहाँ पे प्राइस्ट आए, पुजारी आए, जो आदिवासियों के जो पुजारी पंडित मतलब जो होते हैं, जो इस चीज़ को करते हैं, तो वो वहाँ पे आए और उन्होंने क्या किया है, रेज्ड हिज शार्प शॉर्ट टुवर्ड्स द स्काई एंड सेड अ फ्यू वर्ड्स इन प्रेज ऑफ द गॉडेस। उन्होंने अपनी तलवार को आकाश में क्या किया, उठाते हुए कुछ वर्ड्स बोले, अपनी मतलब गॉडेस को, अपनी देवी को खुश करने के लिए उनकी प्रशंसा में वर्ड बोले, जैसे कुछ प्रेयर वगैरह जो करते हैं, तो उन्होंने उस टाइप से बोला। और तब उन्होंने क्या किया कि राजा को मतलब उसको सैक्रिफाइस के लिए तैयार हो गए। जब उन्होंने उसको मतलब सिर काटने की उन्होंने तैयारी की, तो तब उन्होंने क्या देखा, ही वॉज अबाउट टू डू सो ही नोटिस दैट द किंग हैड अ मिसिंग फिंगर। ही स्टॉप्ड एंड डिस्कस्ड विद द अदर्स। तभी उन्होंने क्या देखा कि राजा के एक फिंगर नहीं है, एक फिंगर उसकी मिस है। तो उन्होंने अपने आप को रोका और क्या किया, अदर्स के साथ मतलब जो उनके और साथी थे उनके साथ डिस्कस करने लगे। दे डिसाइडेड दैट दे कुड नॉट ऑफर देयर गॉडेस एन इनकम्प्लीट बॉडी दैट वुड एंगर हर, सो दे सेट द किंग फ्री। और उन्होंने ये डिसाइड किया जब डिस्कस करने के बाद अपने सभी साथियों के, कि जो अपनी देवी को, ये इनकम्प्लीट बॉडी है, इनकी एक फिंगर मिस है, तो ये बॉडी पूरी नहीं है, तो हम अपनी देवी को ये नहीं कर सकते सैक्रिफाइस, क्योंकि वो उससे क्या हो जाएंगी, वो जो उनकी देवी है वो गुस्सा हो जाएंगी। एंड व्हेन द किंग रिटर्न to his palace, he called for his minister. He told him about the entire incident and asked for his forgiveness. तब जो राजा लौट के आया अपने महल में, तो उसने ना उसको, जो मंत्री था उसको बुलाया और उसको जो भी सारा इंसिडेंट था, जो घटना हुई थी, उसने सब कुछ उसको बताया और माफ़ी भी दी ही। और उसने ये ऑर्डर दिया कि मतलब इसको कारागार से, कोठरी से निकाल दिया जाए। द मिनिस्टर वाज ग्लैड टू बी रिस्टोर्ड हिज पोजीशन इन द किंग्स कोर्ट। और मंत्री जो था वो खुश हो गया, राज दरबार में अपनी मतलब पुरानी वाली पोजीशन उसको मिल गई। ही वोट टू द किंग एंड सेड, योर मैजेस्टी समथिंग गुड डिड come of having your finger cut. After all, the king laughed and understood the meaning of his minister's word. और है ना, मतलब उसने कहा कि जो मंत्री ने, कि जो मतलब आपकी फिंगर कटी थी वो उससे आपके लिए अच्छा हुआ, वो अच्छा था। और राजा भी इस बात पे हंसने लगा, वो ये बात समझ गया, जो मंत्री के शब्द थे उन बातों को वो समझ गया कि हाँ, जो हुआ मेरे साथ अच्छा हुआ। अगर उसकी फिंगर नहीं कटी होती राजा की, आप सोचिए, तो फिर ना जो वो आदिवासी लोग थे वो उसकी बलि चढ़ा देते। उसको राजा की जान कैसे बची, उसकी फिंगर कटी हुई थी इसलिए तो राजा की जान बची, इसलिए जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो आपको क्या मोरल मिलता है इस स्टोरी से, कि थिंक पॉजिटिवली, हमें क्या सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। एंड नॉट बी वरीड व्हेन समथिंग डज नॉट हैपन द वे आई वांटेड इट टू। और ये नहीं, इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हुआ हमारे साथ, तो इस बात को लेके वरीड नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। ओके, सो ऑलवेज बी हैप्पी एंड थिंक पॉजिटिवली। रीड दिस चैप्टर and try to explain by yourself. Okay, thank you.